मैंने करियर स्टार्ट किया था तब हमारे पास प्री मैरिटल के केसेस वही आते थे जहाँ पर अरेंज मैरिज हो रही होती थी। फ्रेंड्स आस्क या कजन्स आस्क कि क्या क्या रेड फ्लैग्स होते हैं जब आप एक लड़के को या एक लड़की को अपने लाइफ पार्टनर के लिए चूज कर रहे होते हो। जो भी चीज लड़के को बोलते हो करने के लिए वो हमेशा इमीडिएटली विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड इज लाइक ओके आई डू। मतलब ऐसे लाइक उसकी अपनी कोई सोच, अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है। कुछ और रेड फ्लैग्स होते हैं जो हम अरेंज मैरिज में भी देखते हैं। तो आजकल पेरेंट्स भी अपने बच्चों के लिए वो नहीं कर सकते, कॉन्फिडेंटली बोल सकते कि हाँ मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक है और आप उससे शादी कर लो। माय नेम इज़ निधि जैन। आई एम डायरेक्टर इन स्लूथ्स इंडिया डिटेक्टिव्स। एक क्वेश्चन बहुत जनरली लोग पूछते हैं, स्पेशली माय फ्रेंड्स आस्क या कजन्स आस्क कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तो आप कैसे जज करो कि वो लड़का या वो लड़की जेन्युइन है, आपके साथ लॉयल है या जेन्युइन है, यू शुड गो हेड इन रिलेशनशिप। क्या क्या रेड फ्लैग्स होते हैं जब आप एक लड़के को या एक लड़की को अपने लाइफ पार्टनर के लिए चूज कर रहे होते हो, वेदर बीइंग गोइंग विद अरेंज मैरिज और लव मैरिज। फर्स्ट एंड फोरमोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू गुड टू बी ट्रू, कि आप जो भी चीज़ लड़के को बोलते हो करने के लिए वो हमेशा इमीडिएटली विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड इज लाइक ओके आई डू। इवन अगर मैं कहूँ कि आप बोलो से तारे तोड़ ला तो वो कहेगा हाँ मैं तोड़ लेता हूँ। इट्स वेरी सिंपल, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और या आप बेसिक से बेसिक, अगर आपको रेड कलर की शर्ट पसंद है तो वो रेड कलर की शर्ट आपके लिए पहनेगा। आपको ब्लैक ट्राउज़र है तो ब्लैक ट्राउज़र पहनेगा। मतलब ऐसे लाइक उसकी अपनी कोई सोच, अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है। जो आप उसे करने के लिए बोल रहे हो या जो आपको पसंद है वो चीज़ करना चाहता है। सेकेंड इज़, अगर वो आपको किसी भी तरीके से फाइनेंशियल फेवर्स मांगने की कोशिश करता है, नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली। ओहो मैं आपसे बात कर रहा था, मेरा फ़ोन टूट गया, अब मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं फ़ोन कैसे बाय करूँ। उसने आपसे पैसे तो नहीं मांगे बट एक आपके माइंड में एक आइडिया दे दिया कि ओह बेचारे के पास अभी न्यू जॉब स्टार्ट करी है और उसके पास पैसे नहीं है, मुझसे बात कैसे करेगा अगर फ़ोन नहीं होगा। सो आई विल गेट अ गुड फ़ोन फॉर हिम। उसने मुझसे डिमांड तो करी नहीं है बट आई कैन गिफ्ट हिम। मेरे पास पैसे हैं, मैं उसे ईजिली अच्छा फ़ोन गिफ्ट कर सकती हूँ। इट्स तरीके से इनडायरेक्ट डिमांड्स आ रही हैं। जब भी आप उससे फैमिली के बारे में पूछना चाहते हैं कि अच्छा आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, वो अवॉइड करेगा। या वो आप उससे बोलते हैं कि अच्छा पेरेंट्स से नहीं मिला सकते, फ्रेंड्स के साथ चलो पार्टी करने चलते हैं। इल से कि नहीं आई एम नॉट कंफर्टेबल, मैं फ्रेंड्स के साथ नहीं, हम अकेले कहीं चलते हैं। तो वो मोस्टली कोशिश ये करेगा या करेगी कि आपके साथ अकेले जाए, कहीं भी सोशल गैदरिंग्स में, पब्लिक में ऐसी जगह ना हो जहाँ उसके फ्रेंड्स मिल सकते हैं। वो हमेशा वहीं लेके जाएगा या वो आपको वहीं लेके जाएगी जहाँ पर आप अकेले हों। रेड फ्लैग्स कुछ और भी होते हैं, जैसे कि पर्सन का सोशल मीडिया में कहीं भी ना होना। इनफैक्ट काफ़ी क्लाइंट्स ऐसे भी आते हैं जो ये कहते हैं कि हमारे लिए सस्पिशियस का रीज़न ही ये है कि वो पर्सन किसी भी सोशल मीडिया पे नहीं है, ना ही वो फेसबुक, इंस्टा, किसी भी चीज़ पे नहीं है। और जब हम ये रीज़न पूछते हैं, बिकॉज दिस करंट जनरेशन इज़ वेरी प्रो टू एवरीथिंग शेयरिंग ऑन सोशल मीडिया, तो दे सेड कि हमें पसंद नहीं है सोशल मीडिया पे रहना, वी वांट अ प्राइवेट लाइफ। तो किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं होते हैं, या फिर उनके बहुत मल्टीपल सोशल मीडिया नेट अकाउंट्स होते हैं। एंड समटाइम्स पीपल फील दैट कि सोशल मीडिया अकाउंट है बट ऐसा लगता है जैसे सिर्फ उन्हीं के लिए क्रिएट किया गया है, कि पब्लिक ओपन अकाउंट है जिसमें 2-3 एरियाज मैंशनड हैं और 2-3 सिर्फ फ्रेंड्स हैं, फैमिली में कोई नहीं है, फ्रेंड्स में कोई नहीं है, स्कूल फ्रेंड्स कोई नहीं है। सोशल मीडिया इज़ समथिंग आज की डेट में लोग बहुत स्ट्रांगली जज करते हैं कि पर्सन जेन्युइन है, तो ओपनली सोशल मीडिया अकाउंट होना चाहिए उसका। कुछ और रेड फ्लैग्स होते हैं जो हम अरेंज मैरिज में भी देखते हैं, जैसे कि पर्सन रिलेशनशिप एंगेजमेंट फिक्स होने के बाद गर्ल या बॉय शादी में या लड़के के साथ इंटरेस्ट नहीं शो कर रहा है। जो एक कोर्टशिप पीरियड होता है उसमें जनरली लोग, अगर अरेंज मैरिज है तो बहुत ज़्यादा इंक्यूजिटिव होते हैं अपने पार्टनर के बारे में जानने के लिए। बट वी गॉट सम केसेस जहाँ पर लोगों का कंप्लेंट ही यही होता है कि एंगेजमेंट हो चुकी है बट बॉय या गर्ल उनके साथ उनके बारे में जानना नहीं चाहते, इंक्यूजिटिव नहीं है या उतना वार्मथ नहीं है रिलेशनशिप में। वो फ़ोन करते हैं, एक नॉर्मल आंसर करके छोड़ देते हैं, और जब फैमिली को ये बात बोला जाता है तो वो कहते हैं कि हमारा बेटा शाई है, वो शादी के बाद ओपन होगा, या गर्ल शाई है, वो थोड़ा रिजर्व नेचर की है, वो नहीं डिस्क्लोज करना चाहती अपनी चीज़ें, पब्लिकली मिलना नहीं चाहती है।
देन आता है कि लोग बहुत ज़्यादा ऑनलाइन रहते हैं, लेट नाइट्स तक ऑनलाइन है, एंड व्हेन वी जब आप उन्हें फ़ोन ट्राई करो लेट नाइट्स तो उनका फ़ोन बिजी जाता है. व्हेन यू आस्क दे सेड कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, वी वर नॉट ऑनलाइन, इट्स योर परसेप्शन, मे बी फ़ोन ऑन रह गया होगा, व्हाट्सएप ओपन रह गया होगा. सो दैट इज़ समथिंग अ रेड फ्लैग. जब बॉय या गर्ल जिम इंस्ट्रक्टर हो तो पेरेंट्स के और सबके एक एंटीनास खड़े हो जाते हैं कि गर्ल और बॉय मस्ट नॉट बी अ जेन्युइन एट ऑल, क्योंकि अगर वो जिम इंस्ट्रक्टर है, जिम ट्रेनर है, फिटनेस फ्रीक है, तो उसका कहीं ना कहीं कोई रिलेशनशिप ज़रूर होगा. एंड ऑफ वी गॉट सो मेनी सच केसेस जहाँ पर बॉयज़ या गर्ल्स बहुत सारे ऐसे जिम ट्रेनर्स के इन्फ्लुएंस में आके अपनी फैमिली लाइफ स्पॉइल कर देते हैं. मैरिड फीमेल्स काफ़ी ज़्यादा जिम ट्रेनर्स के इन्फ्लुएंस में आके अपनी मैरिटल लाइफ डिस्ट्रॉय करती हैं, क्योंकि वो जिम ट्रेनर उनके साथ अगेन ऐसे टू गुड टू बी ट्रू एक्ट करते हैं कि उस लड़की से अच्छा कोई हो ही नहीं सकता, जो भी फॉल्ट है उनकी फैमिली का फॉल्ट है. एंड वो उस तरीके से उन्हें ल्योर करते हैं कि गर्ल अपने पैसे तो देती ही है, फिजिकली भी उनके साथ रहती है, प्लस वो अपनी मैरिटल लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देती है. तो जब भी एक पेरेंट्स के पास ये प्रपोजल आता है कि उनकी डॉटर किसी जिम इंस्ट्रक्टर के साथ रिलेशनशिप में है, तो सबसे पहले उनका यही रेड फ्लैग होता है कि मुझे लड़के का पूरा बैकग्राउंड चेक करना है कि बॉय इज़ जेन्युइन और नॉट, बिकॉज इस प्रोफेशन में बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो फेक अपना प्रोफाइल रखते हैं या गर्ल्स को ल्योर करते हैं बिकॉज ऑफ मॉनेटरी रीजंस. वेरी इंटरेस्टिंगली जब मैंने करियर स्टार्ट किया था, तब हमारे पास प्री मैरिटल के केसेस वही आते थे जहाँ पर अरेंज मैरिज हो रही होती थी. पेरेंट्स चाहते थे लड़के का या लड़की का बैकग्राउंड चेक करना. बट दिस जेंजी जनरेशन, आई मस्ट से दे आर वेरी वेरी स्मार्ट. अगर वो किसी के साथ कोर्टशिप में है, रिलेशनशिप में है, वी स्टार्ट गेटिंग केसेस जहाँ पर वो अपनी फैमिली से उसको इंट्रोड्यूस कराने से पहले उसका एक थॉरो बैकग्राउंड चेक कराना चाहते हैं कि वो एक्चुअली उनके लाइफ पार्टनर बन सकता है या नहीं बन सकता है, या बन सकती है या नहीं बन सकती है. एंड इफ़ एवरीथिंग टर्न्स टू बी गुड, तब वो उसको अपनी फैमिली में इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं. सो आई रियली अप्रिशिएट दिस करंट जनरेशन कि दे आर वेरी प्रैक्टिकल इन देयर लाइफ, कि अगर वो किसी पर ट्रस्ट कर रहे हैं तो पहले वेरीफाई करते हैं. मैं जेंजी का एक एग्जांपल दूंगी. ये केस हमारे पास अभी 2 साल पहले ही आया था. एक गर्ल हमारे पास आई, शी सेड कि मेरा बॉयफ्रेंड जो है वो बहुत बहुत अच्छा है, और उसके लिए वही एक अलार्मिंग था. शी इज़ वेरी वेल ऑफ, शी इज़ चार्टर्ड अकाउंटेंट, बहुत अच्छी कंपनी में जॉब कर रही थी. उसका बॉयफ्रेंड जो था उसका, जिसके साथ उसका कोर्टशिप पीरियड चल रहा था, ही इज़ अ मैनेजमेंट फाइनेंस गाय. चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं था बट इन अ वेरी डिसेंट पोस्ट. अपना उसका खुद का बिजनेस था, वो फाइनेंस कराता था, लोगों को लोन्स प्रोवाइड कराता था बेसिकली. सो ही हैज़ दैट बिजनेस. बट गर्ल वॉज सेइंग कि मैं कुछ भी उससे डिमांड करती हूँ, कुछ भी उससे मैं बोलती हूँ करने के लिए, ही इज़ ऑलवेज एग्रीड ऑन दैट पार्ट. अगर मैं उससे बोलूँगी कि आज अपना कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग छोड़ दो, मेरे साथ पूरा दिन रहो, ही लीव दैट. उसके लिए पैसे इंपॉर्टेंट नहीं हैं, उसके लिए बिजनेस इंपॉर्टेंट नहीं है. जबकि इस एज में बच्चों को, किड्स को या हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स को लगता है कि मेरा बिजनेस है, मुझे फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, मेरी अपनी फैमिली भी है, या मुझे बिजनेस में राइज करना चाहिए ताकि मैं अच्छी और अच्छा कर सकूँ. बट वो हमेशा उस गर्ल के लिए अवेलेबल होता था. और बट एट पॉइंट्स ऐसे होते थे जब वो उसे फ़ोन करती रहती थी, शी डिड 20 कॉल्स 30 कॉल्स, वो रिस्पॉन्ड नहीं करता था. और बड़ी कन्वीनियंटली बाद में कहता था कि मैं मीटिंग में था और मेरा फ़ोन साइलेंट पे था. कि कैसे पॉसिबल है कि अच्छा, या तो आप पूरा दिन साथ में हो या अचानक से आप 4 घंटे के लिए गायब हो जाते हो. एंड उसकी कुछ कुछ रेड फ्लैग्स थे. वो कहता था कि मैं सुबह 2 घंटे पूजा करता हूँ. जेंजी जनरेशन इज़ नॉट कि वो सुबह 2 घंटे पूजा करे या शाम को 2 घंटे पूजा करे, स्पेशली ऑन वीकेंड्स. वीकेंड इज़ नॉट अ टाइम कि आप सैटरडे संडे पूजा कर रहे हो. और उसके लिए अपना फ़ोन भी साइलेंट में करो. आप फ़ोन रिसीव करके बोल सकते हो अगर आप मंदिर में हो कि मैं मंदिर में 5 मिनट में कॉल बैक करता हूँ. बट अचानक से फ़ोन साइलेंट पे हो जाता था, अचानक से वो इलोप हो जाता था, या पूरा दिन अचानक से वो साथ पे रहना शुरू कर देता था. शी वॉन्ट्स टू नो एग्जैक्टली है क्या. उसको कहीं से भी ये डाउट नहीं था कि उसका कोई रिलेशनशिप है. उसको बस ये लगता था कि हर चीज़ इतनी अलग कैसे है, इतनी अच्छी है, या फिर एकदम से अचानक से इतना सस्पिशियस कि वो अचानक से गायब हो जाता है. तो जब हमने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी, वो अपने ऑफिस में बहुत रेगुलर ऑफिस जाता था, रेगुलर ऑफिस से आता था. ऑफिस आवर्स में, क्योंकि उसका बहुत छोटा सा एक प्राइवेट ऑफिस था जहाँ पर वो अकेले विद 1 या 2 स्टाफ के साथ था, तो हमने कभी ऐसा नोटिस नहीं किया कि बहुत सारे क्लाइंट्स आ रहे हैं. और या वो जब कहता है कि वो शाम को मंदिर में है, तो हमने कभी नहीं देखा कि वो मंदिर में है.
और वो एट टाइम्स ऐसा होता था कि वो पूरा दिन घर पर है, और जब हम क्लाइंट से पूछते थे तो वो ये कहती थी कि उसने मुझे बोला कि वो तो ऑफिस में है, वो बिज़ी है, आज वो मिल नहीं पाएगा। तो बहुत अलार्मिंग था कि पर्सन घर पे है तो उसे झूठ क्यों बोलना है कि मैं घर पर हूँ। बता सकता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं घर पर हूँ, या आई वांट टू टेक अ रेस्ट, मैं घर से ही आज वर्क फ्रॉम होम करूँगा, घर से ही डॉक्यूमेंट्स ही वेरीफाई करने हैं, क्लाइंट कॉल्स लेनी है, मैं घर से भी कर सकता हूँ। उसमें झूठ क्यों बोलना है कि मैं पूरा दिन ऑफिस में हूँ, या पूरा दिन ऑफिस में कॉल्स कर रहा हूँ, या मैं क्लाइंट के सामने बैठा हुआ हूँ। हमने कभी नहीं देखा कि वो मंदिर गया है, हमें लगा शायद घर से पूजा करता हो। तो हमने उनके सर्वेंट से इंक्वायरी करी, ही वो स्टेइंग अलोन देयर। फैमिली बहुत पास में ही रहती थी, बट स्टिल वो अकेले फ्लैट में रहता था। फैमिली ऑन द सेम लोकेशन अलग रहती थी, साथ में नहीं रहती थी। हमने उसकी डोमेस्टिक हेल्प से बात करी तो उन्होंने बोला भैया तो पूजा ही नहीं करते पूरा दिन, या तो वो ऑफिस में रहते हैं या बाहर रहते हैं, हमें नहीं पता, लेकिन हमने उन्हें कभी पूजा करते हुए नहीं देखा। सो एजुकेशन वॉज फाइन, इनकम अच्छी थी उस लड़के की, लेकिन झूठ क्यों बोल रहा था गर्ल को इतना ज़्यादा कि मैं मंदिर में हूँ, या मैं पूजा कर रहा हूँ, या मैं ऑफिस में हूँ, जबकि वो घर पर है। ही कैन बी ट्रू टू हर। इस चीज़ में कोई भी गर्ल, ऐसा नहीं है कि इस जनरेशन की गर्ल को मंदिर वाले बच्चे पसंद है, कि बॉय या कंपेनियनशिप जिसके साथ है वो मंदिर रेगुलर जाए, ऐसा कुछ नेसेसरी नहीं है। गर्ल खुद भी मंदिर नहीं जाती थी, या वो रेगुलर ऑफिस वो भी नहीं जाती थी, वर्क फ्रॉम होम करती थी। तो हमने जब उसको फिर फिजिकली फॉलो किया, क्योंकि इंक्वायरी में ये सारी चीज़ें नेगेटिव आ रही थी कि वो पर्सन जो बोल रहा है एक्चुअली वैसा नहीं है, तो जब हमने उसके ऊपर फिजिकल शेडो रखा तो हमें पता चला, मतलब इट वॉज़ वेरी वेरी सरप्राइजिंग था हमारे लिए कि वो पूरा दिन गर्ल के साथ है, हमारे क्लाइंट के साथ है, बट व्हेन ही ड्रॉप्स हर, वो बहुत सारे ऐसे एरिया में जाता था जहाँ पर जनरली पीपल वोंट गो, लाइक वो ही गोज टू रेड लाइट एरियाज, वहाँ पे वो गर्ल्स को पिक करता था, लेट नाइट्स उनके साथ अपने घर उन्हें घर लेके जाता था, एंड एट टाइम्स ही उनके साथ वो कार में ही पब्लिक प्लेसेस पे घूमता रहता था। सो बहुत अलार्मिंग था कि ये क्या नेचर है उस पर्सन की। फिर ये बड़ा अलार्मिंग लगा कि दैट मीन्स ही इज़ नॉट जेन्युइन टू हर। गर्ल को हमने ये चीज़ बताई तो ही वॉज शॉक्ड, बट उसको स्टिल बिलीव नहीं हो रहा था। तो हमने उसे सजेस्ट किया कि आपका उसके घर पर एक्सेस है, हम आपको बग देते हैं, आप उसके घर को रूम को बग करो, सो दैट यू कैन हियर द कन्वर्सेशन व्हाट ही डूज इन विच ही डू, और लोगों के साथ वो क्या बात करता है जब आप घर पे नहीं होते या जब वो आपसे बात नहीं कर रहा होता है। सो उसने वो बग लगाया ताकि वो खुद वो कन्वर्सेशन सुन सके, और वो खुद भी शॉक्ड हो गई कि उसने 2 या 3 दिन की कन्वर्सेशन सुनी कि ही इज़ एक्चुअली अ सेक्स मैनिएक। उसको रेड लाइट एरियाज़ में जाना पसंद था, वो गर्ल्स को कहीं से किसी भी स्टैंडर्ड की गर्ल को पिक कर लेता था, और जब वो ये कहता था कि मैं ऑफिस में हूँ ड्यूरिंग आफ्टरनून वर्किंग आवर्स टाइम, वो पॉर्न साइट्स ओपन करके उसमें पॉर्न गर्ल्स के साथ वीडियो कॉल और चैट्स कर रहा होता था, एंड शी हियर दोज कन्वर्सेशंस उसने खुद सुनी। और साथ साथ जब हमने उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड चेक किया तो वी केम टू नो कि वो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर रहा है या लोन्स पास नहीं करा रहा है, वो एक्चुअली लोगों से पैसे चार्ज करता था ह्यूज अमाउंट कि मैं आपको लोन दिलवा दूंगा, बट वो लोन्स कभी सेटल नहीं होते थे। वो सिर्फ पैसे लेता था कि ये पैसे जो है जो मैं आपसे 1 लाख या 2 लाख रुपीज़ ले रहा हूँ, वो सिर्फ इस चीज़ के कि मैं आपकी फ़ाइल बैंक के पास करा दूंगा और आपको लोन मिल जाएगा, बट वो सिर्फ प्रोसेस करता था, उन लोगों को लोन कभी नहीं मिलता था। तो बेसिकली ही वॉज वो पैसे ले रहा था लोगों से, बट थ्रू नेगेटिव रॉन्ग मीन्स, कि उनको ल्योर करके पैसे ले लिए ये बोल के कि मैं लोन पास करा दूंगा, बट वो लोन पास नहीं होते थे। एंड टू द कैरेक्टर पार्ट ऑल्सो ही वॉज नॉट राइट, ही हैज़ दैट साइकियाट्रिक इशू कि वो किसी भी गर्ल के साथ किसी भी एक्सटेंट तक कुछ भी कर सकता था, उसका कोई, हम ये कह सकते हैं उसका कोई स्टैंडर्ड नहीं था उस चीज़ में। बट द मोस्ट शॉकिंग थिंग इज दैट when we told everything to this client, she was cried a lot, she said कि you saved us और तुमने हमारी हेल्प करी, तुमने मेरी लाइफ बचा ली। बट आफ्टर फ्यू मंथ्स वी सॉ हर गेटिंग मैरिड टू द सेम गाय जिसके साथ उसने ये सब चीज़ें देखी थी। एंड वेन वी आस्क हर कि ऑल्दो इट वॉज नॉट आवर बिजनेस, हमारी वो क्लाइंट, हमने इन्फॉर्मेशन दे दी, केस क्लोज हमारे लिए, बट जब हमने उससे पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, यू नो एवरीथिंग अबाउट दिस गाय, शी सेड कि आई वॉज टू इमोशनल विद हिम, मैं उसके साथ 4 साल कोर्टशिप पीरियड स्पेंड किया है, उसने मेरे साथ मेरे सामने वो गिड़गिड़ाया, रोया कि ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं आगे ऐसा कुछ नहीं करूँगा, आई टेक अ साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट। तो आई एक्सेप्टेड और मैंने उससे शादी कर ली, बट ही इज़ नॉट चेंज, वो वैसा का वैसा ही है। नाउ शी इज़ एडजस्टिंग विद हिम और शी इज़ वो प्रिपेयरिंग हर माइंड कि वो उससे डिवोर्स लेके सेपरेट हो सके। बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं, क्लाइंट्स जो हमें फ़ोन पे ये कहते हैं जब हम उनसे क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं कि प्री मैरिटल चेक कराना है आपको, रीज़न क्या है, बॉय कैसा है या गर्ल कैसी है, किस सिटी में रहती है, कोई डाउट या सस्पिशन है या नहीं। तो
कुछ लोगों का अभी भी एक स्टैंडर्ड रिप्लाई होता है कि ऐसे रिलेशनशिप में जाने का क्या ही फ़ायदा है जहाँ पर ट्रस्ट ना हो. सो आप अच्छे ट्रस्ट करते हो तो बैकग्राउंड चेक का कोई यूज़ ही नहीं है. आप ट्रस्ट करके रिलेशनशिप में आगे बढ़ो. बट आई विल ऐड ऑन दिस पॉइंट कि आज की डेट में बच्चे इतना बाहर रहते हैं या इतना सेपरेट सेटल्ड होते हैं कि पेरेंट्स को भी नहीं पता होता कि बच्चे क्या कर रहे हैं. तो अगर हम बात करें तो आजकल पेरेंट्स भी अपने बच्चों के लिए वो नहीं कर सकते, कॉन्फिडेंटली बोल सकते कि हाँ मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक है और आप उससे शादी कर लो. आई जस्ट गिव एन एग्जांपल ऑन दिस. हमने एक केस किया था काफ़ी साल पहले, 5-6 साल पहले. हमारे पास गर्ल के पेरेंट्स आए थे सेइंग दिस कि उनकी बेटी की शादी उनके बचपन के फ्रेंड के बेटे के साथ हुई है. बचपन से फादर दोनों के बेस्ट फ्रेंड रहे हैं, दोनों सेम ऑफिस में काम करते थे और उनके बच्चे भी बचपन से बहुत अच्छे फ्रेंड्स रहे हैं. तो दोनों फैमिली बहुत अच्छे से एक दूसरे को जानती हैं, आना जाना था, एक दूसरे से मिलना होता था, बच्चे भी आपस में बाहर जाते थे. तो दोनों पेरेंट्स ने सोचा कि जब फैमिली इतनी अच्छी है, हम एक दूसरे को बचपन से जानते हैं और हमारे बच्चे भी एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, सो लेट देम गेट मैरिड. लड़के ने कोई अपोज नहीं किया एंड लड़की लाइक द बॉय, सो शी गॉट मैरिड टू दिस गाय बिकॉज उसको था कि उसे लड़का पसंद भी था एंड शी नो द होल फैमिली. चाइल्डहुड से जानती थी कि फैमिली बहुत डिसेंट फैमिली है, उससे प्यार करती है, अपनी बेटी की तरह रखती है. तो उन्होंने अपनी बेटी की शादी उससे कर दी. अब वो लड़का जो है जिससे उसकी शादी हुई थी, इवन 26 जनवरी, 15 अगस्त जो नेशनल हॉलीडेज़ होते हैं, 2 अक्टूबर, होली, दिवाली, किसी भी ओकेज़न पे घर पर नहीं होता था और उसका सिर्फ एक ही एक्सक्यूज़ होता था, मेरे ऑफिस में काम है. हम किसी भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, ही वॉज अ IT इंजीनियर, हम किसी भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. इवन आप US प्रोसेस भी हैंडल कर रहे हो कि आपका पूरे साल में एक भी छुट्टी ना हो. इवन हनीमून पे ही गिवन एक्सक्यूज़ कि मेरे को घूमने नहीं जाना, मेरे को ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल रही है. सिर्फ शादी के लिए ही टूका 1 वीक ब्रेक, उसके अलावा वो हनीमून पे नहीं गया, वाइफ को कहीं घुमाने नहीं लेके जाता था. संडे लंचेस, ब्रंच, फैमिली के साथ कोई आउटिंग, इवन जो शादी के बाद फैमिली के साथ आउटिंग्स होती हैं वो कहीं नहीं गया. उसका सिर्फ एक ही एक्सक्यूज़ होता था कि मेरे ऑफिस में काम है, मैं ऑफिस से छुट्टी नहीं ले सकता. आप फैमिली के साथ चले जाओ, पेरेंट्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आप जहाँ मर्जी जाओ, हमने मना थोड़ा किया है. गर्ल वॉज ऑल्सो वर्किंग. इनिशियली शी थॉट कि मे बी कोई भी रीज़न होगा या एक्चुअली वर्क होगा, वर्क प्रेशर होगा, इसलिए नहीं आ रहा होगा. बट जब शादी को 2 साल हो गए और सेम चीज़ें चलती रही तो फिर फैमिली को लगा कि हमें कुछ इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए. सरप्राइजिंगली इसमें जो बॉय की फैमिली थी उन्होंने भी गर्ल को सपोर्ट किया. उन्होंने अपने बेटे को ही बोला कि ये क्या चल क्या रहा है, आपकी फैमिली कोई लाइफ ही नहीं है, आप संडेज़ को भी बाहर हो, लेट नाइट्स वापस आ रहे हो, घर में आते हो, सोते हो, मॉर्निंग में चले जाते हो, ब्रेकफास्ट करते नहीं हो, चल क्या रहा है. तो उनको भी वो एक ही एक्सक्यूज़ मिलता था, मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है, थोड़े टाइम में फ्री हो जाऊंगा, देन आई विल गिव हर अ टाइम. तो वो फैमिली भी ये जानना चाहती थी कि हो क्या रहा है. जब हमने इन्वेस्टिगेशन करी, हमने इंक्वायरीज़ करी, उसके एड्रेसेस फाइंड आउट करे, उसके ऑफिस में इन्वेस्टिगेशन करी, तो वी वर ऑल्सो शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड कि द बॉय वॉज ऑलरेडी मैरिड. उसकी अपनी एक फैमिली थी जिसके साथ वो रहता था. उसके इवन उस फैमिली से 2 बच्चे भी थे, उसकी वाइफ थी, उसके 2 बच्चे थे और वो वीकेंड्स पे आफ्टर ऑफिस आवर्स उसी के साथ रहता था, अपनी वाइफ के साथ. वो सिर्फ रात को फैमिली प्रेशर में यहाँ सोने आता था, नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग चला जाता था. और वो उसने अपनी जो फर्स्ट वाइफ थी उसको ये बताया था कि मेरे पेरेंट्स ओल्ड एज हैं, उन्हें मेरा सपोर्ट चाहिए, वो चाहते कि मैं रात को उनके साथ रहूं, इसलिए मैं सिर्फ सोने जाता हूं, दिन में तो उनका केयर टेकर होता है जो उनका ध्यान रखता है. तो दैट मीन्स उसकी वाइफ को भी ये नहीं पता था कि वो अपने पेरेंट्स को झूठ बोल रहा है और उसको झूठ बोल रहा है कि उसके पेरेंट्स बिल्कुल ठीक है और उसने सेकंड शादी की हुई है. और यहाँ पे अपने पेरेंट्स को ये बोल रहा है कि मेरी जॉब कमिटमेंट्स हैं, इसकी वजह से मैं सारे हॉलीडेज़ पे, लेट इवनिंग्स पे अपने ऑफिस में रहता हूँ. तो जब हमने ये चीज़ फैमिली को बताई, बॉय के पेरेंट्स को बताई, तो दे वर ऑल्सो शॉक्ड. उन्हें भी लगा कि उन्हें अपने बेटे के बारे में नहीं पता था कि उनका बेटा मैरिड है. और अगर वो मैरिड था तो उसने हमारी मेरे बेस्ट फ्रेंड की बेटी की लाइफ क्यों ख़राब करी, उससे शादी क्यों करी. हमें उस लड़की के बारे में बता देता, वी कुड हैव एक्सेप्ट दैट गर्ल. सो जो ये लोग ये कहते हैं कि हमें लड़की को या लड़के को वेरीफाई नहीं करना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी चाहिए, ट्रस्ट पे रिश्ते पे आगे बढ़ना चाहिए. सो मैं यही बोलूँगी, वो चाहे हमारी एजेंसी या डिटेक्टिव एजेंसीज के पास जाएं या नहीं जाएं, लेकिन हमेशा वेरीफाई करके कि बॉय या गर्ल जेन्युइन है या नहीं है, तभी शादी करें.